पहाड़ पर खड़ा हुआ हूँ, पीछे से कोई लश्कर तुम्हारे मक्के पर हमला करने वाला है, मेरी बात को मान लोगे कि क्यों नहीं मानेंगे? कि कभी खिलाफ वाक़ई बात इस मुंह से हो ही नहीं। तो फरमाया कि सुन लो, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है और अपने अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा है और वहदानियत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दिया है। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। कितनी बड़ी दौलत थी, कितना बड़ा इल्म था, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के साथ अहद में कितनी दुनिया की और आखिरत की कामयाबी थी। और ये अपनी कौम है, रिश्तेदार हैं, चचा हैं, सगे चचा हैं, अपनी कौम है, कुरैश है। आदमी को अपने या कौम से कितनी तरह, हाँ दुनिया के बारे में वो जो है आपका कबीला आपकी मदद करता था, लेकिन अल्लाह की जात पर ईमान और दीन ये एक ऐसी बात है अकल के खिलाफ और माशरे के खिलाफ और दुनियावी बातिल खुदाओं के खिलाफ कि उनकी समझ में ये बात ना आती। सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की, और क्यों? इसकी बीवी, उसका नाम उम्मे जमील, वो जो लकड़ियों का गट्ठर ला रही थी कांटों का कि हुजूर के रास्ते में बिछाएं, वही उसके गले में उसकी रस्सी फंसी और अल्लाह ने उसको हलाक किया। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। अल्लाह को कितना गुस्सा आया कि अबू लहब ने मेरे हबीब के बारे में जो मेरा पैगाम लेकर आया और मेरे उतारे हुए दीन को सिखलाने के लिए आया, और अबू लहब ने क्या कहा, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट गए और वो नामुराद और नाकाम हो गया। मालदार था, माल ने कोई फायदा नहीं दिया, अरबों में कुरैश में से था और हुजूर का रिश्तेदार, कोई फायदा नहीं दिया। और उसकी बीवी भी जो लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी, उसी की रस्सी उसके गले में फीजी दिया हब्लुम मिन मसद। तो इन दोनों ने अपने बेटों से कहा, बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इंसान आम इंसान उसकी बेटियां, उसकी इज्जत होती है, और उनकी मंगनी हो चुकी है। दोनों ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और जो है तलाक दे दी। और ये सब किस वजह से? कि उम्मत तक दीन पहुंच जाए, उम्मत कामयाब हो जाए। हजरत अंबिया किराम हर एतबार से कुर्बानियां देते थे, अपना सब कुछ लगाते थे, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ने तो हुजूर की शान में इतनी गुस्ताखी की, हालांकि वो दामाद और फिर अल्लाह के रसूल, लेकिन उन बेवकूफों को क्या पता, ऐसी गुस्ताखी की कि हुजूर के मुंह से निकल गया कि अल्लाह अपने कुत्तों में तुम पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। तो वही बेटा उर्दून इलाके में अपने काफिले के साथ, क्योंकि सरदार का बेटा था, कौम के लोग साथ थे, और उर्दून के इलाके में वो तिजारत के लिए गया। जब जंगल से गुजर रहे थे, उसने शेर भागते हुए देखा। उसने कहा, हाँ, मोहम्मद की मुंह से जो बद्दुआ निकली थी वो मुझे लगता है कि वो कबूल हो गई। ये शेर सामने से गया। जो गुजरते हुए शेर के सामने आने का क्या मतलब? लोगों ने बड़ी तसल्ली दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, एक शेर क्या कर लेगा, हम इतने आदमी हैं। अब उसके दिल में डर, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इतना यकीन, बातों का तो यकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ की बात, लेकिन जो ये ला इलाहा इल्लल्लाह उनके बातिल खुदाओं के खिलाफ उनकी नफी और अल्लाह का इस्बात, ये उनके लिए घरां था। और बाप दादा के तौर तरीकों, बातिल तरीकों को छोड़ना, ये उनके लिए घरां। तो परेशान चीखे मार रहा है। तो काफिले ने क्या किया? घबराए नहीं, सारा सामान एक ढेर की शक्ल में जमा किया और बिल्कुल उसके ऊपर बीच में उसके लिए एक जगह बनाई कि तुम यहाँ सो जाओ। और सारे काफिले वाले चारों तरफ सो गए कि शेर कैसे यहाँ तक पहुंच सकता। लेकिन वो अल्लाह के रसूल की दिल की आह थी और आपके जुबान से निकले हुए अल्लाह की कि अल्लाह तुझे अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को तुम पर मुसल्लत करे। कहते वो रात को शेर आया, उसने ऐसी गर्दन लगाई कि जहां वो पड़ा हुआ था वहीं आकर उसने उसकी गर्दन को तोड़ दिया, और सुबह जब उठे तो वो मुर्दा हो चुका था। तो ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। आप पर, यानी आप इतने नफी जिस्म वाले, आपके जिस्म से खुशबू। वो तो अबू तालिब भी कहते हैं कि जब मेरे घर में मेरे बच्चे सोते थे और लंबी रातों में बच्चों को उठाया जाता, इंसान जब सोता है तो उसके जिस्म से एक बू, किसी किसी के मुंह से राल, और बच्चों के तो मुंह से भी, नाक से भी, आंखों से भी। सब बच्चे जो है इसी आलाशों में कि इनको बगैर नहलाए धुलाए किसी के सामने पेश नहीं कर सकते। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कली की तरह खिला हुआ होता था, खुशबूदार, और ऐसे बचपन में
اور آپ کے جسم سے خوشبو آپ چلتے ہوئے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ بچہ ماں کے پاس آتا تو اس کے سر کے بالوں سے آپ کے جسم کی خوشبو آتی تھی اور ماں کہتی بیٹا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ کہ اماں آپ کو کیسے پتا لگا کہ ان کے جسم کی خوشبو تمہارے بالوں سے آ رہی ہے؟ حضرت انس کی والدہ ہیں ام سلیم، ان کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے اور گرمی کی وجہ سے آپ کے گردن پر پسینے کے قطرے بہتے تو وہ اپنے عطر کی شیشی جس میں مشک اور عنبر خالص ہوتا تھا وہ لا کر اس پسینے کے قطروں کو اس میں ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا رہی ہے کیا کر رہی ہو؟ کہ اپنی اس مشک اور عنبر جو اصلی ہے